2002 में चाचा ओडिशा में वन अधिकारी थे, युवा और साहसी, जहां बिजली और संचार की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। मेरे चाचा और उनके एक साथी पास ही जंगल के किनारे बने एक पुराने पारंपरिक एक कमरे के घर में रहते थे। रोजाना उनकी ड्यूटी शाम लगभग 6 बजे खत्म होती थी और रातें बहुत डरावनी और शांत होती थीं। एक रात ड्यूटी से लौटते ही अचानक बिजली चली गई। वह अमावस्या की रात थी, इसलिए बाहर बिल्कुल अंधेरा था। दोनों काफी देर तक बिजली आने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब बिजली नहीं आई तो थकान और भूख के कारण मजबूरी में अंधेरे में ही खाना बनाया, खाना खाया और सो गए। रात करीब 12 बजे मेरे चाचा वॉशरूम जाने के लिए उठे। वापस आते समय उन्हें अचानक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। तभी उन्होंने दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज सुनी, मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे चाचा ने तुरंत अपने साथी को जगाया और बताया कि बाहर कोई मदद मांग रहा है। उनके साथी ने सख्त लहजे में कहा कि इतनी रात को दरवाजा मत खोलो, जंगल वाला इलाका है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे चाचा दयालु और साहसी थे। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर एक लगभग 30 साल की खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो जोर जोर से रो रही थी। वह बहुत डरी हुई और बेबस लग रही थी। मेरे चाचा उसके पास गए और पूछा कि वह इतनी रात को क्यों रो रही है। तभी अचानक उसका व्यवहार बदल गया। वह गुस्से में आ गई और अमानवीय ताकत से मेरे चाचा की गर्दन पकड़ ली। यह देखकर उनके साथी दौड़कर आए और किसी तरह मेरे चाचा को छुड़ाने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद मेरे चाचा खुद को संभाल पाए और शांत आवाज में उससे पूछा कि वह कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। तब ने जो बताया वह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उसने कहा है, मैं इसी जंगल के पास रहती थी। एक दिन काम से लौटते समय 3 लोगों ने मुझे रोक लिया और मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मेरे शरीर को जंगल में फेंक दिया और चले गए। उसी दिन से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है, अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। मेरे चाचा डर तो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या वह उन लोगों के नाम जानती है। महिला ने कहा, उनके नाम मानस, रंजन और अशोक हैं। ये नाम सुनते ही मेरे चाचा को याद आया कि 2 महीने पहले इसी इलाके में पेड़ काटने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके नाम बिल्कुल यही थे। मेरे चाचा ने उससे वादा किया कि वे उसे इंसाफ दिलाएंगे। यह सुनते ही वह महिला शांत हो गई। उसने आखिरी बार मेरे चाचा की तरफ देखा और धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे चाचा ने उस मामले को दोबारा खोला और सबूतों के आधार पर उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना ने मेरे चाचा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह साबित हो गया कि शरीर मर सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। जब इंसाफ नहीं मिलता, तो आत्मा भी चैन से नहीं जाती।